बिहार में चुनाव तो हो गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक नहीं थमा है तो सियासी उठापटक। अभी भी प्रदेश की सियासी गर्मी या यूं कहें कि सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी विधानसभा चुनाव के बीते महीने डेढ़ महीने ही हुए हैं कि अब सियासत राज्यसभा को लेकर शुरू हो गई है। चर्चा है कि बीजेपी अपने नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का प्लान बना चुकी है। अब बीजेपी क्या सच में ऐसा प्लान बना चुकी है और बनाई ही है तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके दिमाग में घूमने लगे होंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह। दरअसल अप्रैल 2026 में राज्यसभा में 5 सीटें खाली होनी हैं और अब इन्हीं सीटों को लेकर एनडीए में सियासी पारा हाई हो गया है। सत्ता पक्ष की कोशिश है कि एक भी सीट महागठबंधन के खाते में न जाए और सभी 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत दर्ज करें। इसके लिए एनडीए के भीतर बीजेपी और जेडीयू में 2-2 सीटों पर सहमति बनने की बात भी सामने आ रही है। वहीं एक सीट एलजेपीआर के खाते में जा सकती है। बीजेपी के पाले में जो 2 सीटें आने की बात कही जा रही है, उनमें एक सीट पर बीजेपी अपने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा भेज सकती है। दूसरी सीट पर भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह को। दरअसल पटना के बांकीपुर के विधायक व पूर्व मंत्री नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में उनकी गिनती अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं में होने लगी है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद ही उन्होंने बिहार कैबिनेट यानी मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीजेपी सूत्रों की माने तो अब नितिन नवीन विधायकी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी उन्हें राज्य की जगह केंद्र की राजनीति में लॉन्च कर सकती है। और अक्सर ये देखा भी गया है कि बीजेपी में ये रिवाज रहा है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है वह लोकसभा या राज्यसभा में सांसद रहा है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विधायक हो, यह उसके कद के लिहाज से सही नहीं होगा। लिहाजा पार्टी नितिन नवीन को राज्यसभा भेजकर उन्हें केंद्र की राजनीति में लॉन्च कर सकती है। वहीं पवन सिंह को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी उन्हें भी राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पवन सिंह और बीजेपी के रिश्ते बिगड़े, इसके बाद भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए और पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार भी किया। ऐसे में एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ा पद देकर उन्हें उनके मेहनत का सम्मान दे सकती है। इसके अलावा बिहार चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह दिल्ली में अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के कई दिग्गज नेताओं से मिले भी थे। साथ ही बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद मनोज तिवारी ने पवन सिंह को लेकर कई बार कहा था कि पवन सिंह के लिए पार्टी के भीतर सब कुछ तय है। बहरहाल आने वाले दिनों में तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।